हेलो दोस्तों, जो एग्ज़ाम हुआ था 11th का जनवरी में मंथली टेस्ट, उसका आंसर लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए वीडियो को। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि मुल्क राज आनंद बिगेन हैज करियर एज ए फिक्शन राइटर। बी आंसर सही है। 2 का बाबू फिक्शंस एंड द बस स्टॉप्ड वाज रिटन बाई, इसके लेखक कौन है? तो तबीस खैर। डी आंसर सही है। ई नंबर महात्मा गांधी सेक्रेटरीज नेम इज, आपका इसका सही आंसर हो जाएगा महादेव देसाई। ए नंबर। 4 का है के आर नारायणन वर्क एज ए डैश ऑफ द सोशल वेलफेयर वीकली, तो लंदन करेस्पॉन्डेंट्स होगा। ठीक है। सी नंबर। 5वां है हु कम्स टू मीट गांधी जी, गांधी जी से कौन मिलने आता है? तो कृष्ण चंद्र आज़ाद। ठीक है, इसका सही आंसर डी होगा। 6 नंबर है आपका फील्ड टू हिंट एट द वुंड्स शट बिहाइंड दैट डोर्स इज फ्रॉम, यह किस पोएम से है? तो साउथ दिल्ली मर्डर से है। ठीक, इसका सही आंसर बी होगा। 7वां नंबर गांधी जी वॉज इन्फ्लुएंस बाई द राइटर, किस राइटर से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए थे? तो टोल्स्टॉय से। अगला है 8 नंबर के आर नारायणन हैड डिलीवर हिज स्पीच एट द इनॉग्रेशन ऑफ द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर्स सोसाइटी। ये नंबर सही है। 9 नंबर गांधी जी आस्क आजाद टू टेक डैश बिफोर लिविंग एट हिज आश्रम, तो 3 ओव्स। बी आंसर सही है 9 का। 10 नंबर वाइल कम्पीटिंग विद द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द न्यूज़ पेपर्स टेंड टू कमर्शियल इवेंट्स, इसका बी आंसर सही है। 11 नंबर का है तबीस खैर हैज ऑन द, कौन सा प्राइज जीते थे इसमें? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑल इंडिया पोएट्री प्राइज। 12 नंबर है डैश हैव बिकम द स्टेपल डाइट ऑफ इंडियंस, तो आपका इसका सही आंसर ये हो जाएगा इंडियन न्यूज़पेपर्स। 13 नंबर है विद द 50 रुपीज़ ऑन हिज एंड साड़ी, ये साड़ी फॉर हिज मदर, ये साउथ दिल्ली मर्डर का है, वो कौन था? हुआ वो उसका सर्वेंट था। इसका सही आंसर बी होगा। 40 नंबर डैश हैव प्लेड एन एक्सेप्शनल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो न्यूज़पेपर है आपका के नारायण के द्वारा लिखा हुआ जो है उसका। बी आंसर सही 14 का। 15 का द ओल्ड मैन क्लब्ड इन बेड हिज वाइफ सर्जिकली स्टेबल्ड लेटर इज फ्रॉम, तो साउथ दिल्ली मर्डर का यह लाइन है कि बूढ़ा बूढ़ी मरे हुए कहाँ थे? बी आंसर सही है। 16 नंबर चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो वी शैल गो आउट एज सुन एज यू आर रेडी, इसका ए आंसर सही होगा। 17 नंबर का हो जाएगा चूज द करेक्ट ऑप्शन, द आर्टिकल स्टेटेड दैट ही डैश रीड एट द एज ऑफ 2, तो इसका सही आंसर कुड होगा क्योंकि पहले पास्ट टेंस है इसलिए। अगला आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन, आई हैव डैश हिम सिंस स्टरडे, तो मैंने उसे नहीं देखा है आपका कल से, इसका सही आंसर जो होगा वो बी। 19 का आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन डैश ही इज इल एंड ही कैन नॉट कम, तो एज हो जाएगा चूंकि वह बीमार है इसलिए वो आ नहीं सकता है। ये नंबर सही है। 20 का चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फ्लोइंग, नरेशन बनाना है। सेल आई कैन द डोर कॉल द डॉक्टर, ही आस्क, उसने कहा, इसका आंसर सही बी हो जाएगा, ही आस्क इफ ही वुड कॉल द डॉक्टर। 21 नंबर है चूज द करेक्ट ऑप्शन, सरिता डॉट 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 हियर द सिंगर बिकॉज द क्राउड वाज चीयरिंग सो लाउडली, इसका सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो कुड नॉट हो जाएगा। ठीक, सी। 22 नंबर है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ही वॉज रेडी ही वॉज रियली असेम्ड ऑफ, तो असेम्ड के साथ ऑफ होता है हमेशा, सी आंसर सही होगा। 23 का चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग, समवन वाज नॉकिंग एट द डोर, इसका सही एक्टिव वॉइस क्या होगा? तो द डोर वाज बीइंग नॉक्ड एट, एक्टिव वॉइस आपका उसका बताना है। हालांकि चूज द एक्टिव वॉइस से कह रहा है लेकिन ऑलरेडी पैसिव वॉइस चुनने के लिए दिया गया है, ऑप्शन में दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका 24 नंबर चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज इन द सेंटेंस, तो रेड लेटर डे को अंडरलाइन किया है, इट वॉज ए रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका मतलब होगा ए मेमोरेबल डे, मतलब बहुत स्मरणीय दिन। 25 नंबर है चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो ही विल नॉट मीट मी इफ़ ही टुमारो, तो कम हो जाएगा आपका कंडीशनल सेंटेंस का हिस्सा है। 25 का सही आंसर सी होगा। 26 चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें सही सेंटेंस है आपका सी नंबर, शी गेट्स वेरी नर्वस एवरी टाइम एंड सी सीज ए नीडल। 27 नंबर है चूज द करेक्ट ऑप्शन, डॉक्टर्स डैश ए सोल्यूशन टू द डिजीज, इसका सजेस्ट हो जाएगा क्योंकि इधर सब्जेक्ट आपका जो है प्लूरल है तो वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा, तो सजेस्ट इज द राइट आंसर ए नंबर। 28 चूज द करेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ द फ्लोइंग, इट वाज ए परफेक्ट आइडिया, तो वाज इट नॉट इट ए परफेक्ट आइडिया, इसका सही आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा बिना मीनिंग को चेंज किए हुए। 29 का चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस ऑफ द फ्लोइंग, इजंट इट सनी आउटसाइड, द इट इज सनी आउटसाइड, इसका सही आंसर बी होगा, बिना मीनिंग चेंज किए हुए सेंटेंस को चेंज कर देना है। और 30 का है चूज द करेक्ट ऑप्शन, आई हैव सम इशूज डज डैश माई लैपटॉप, तो विथ माई लैपटॉप, तो इस तरह से ये 30 ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन रहा। फिर अगले मंथ का मैं आपको सोल्यूशन जब एग्जाम होगा तो उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।